हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो हम लोग पहले ही इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था रेट इंटीग्रेटेड मेथड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये उसका अगला पार्ट है, मैं उसी से शुरुआत कर रहा हूँ। रेट इंटीग्रेटेड मेथड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमने एक इक्वेशन पाया था, Kt = 2.303 log R0 upon R. This is the rate integrated equation for first order reaction. K rate constant, T temperature, R0 is the initial concentration of reactant जब reaction start होती है, R concentration of reactant left after time, concentration of reactant left after time t, concentration of reactant left after time। इसका क्या मतलब होता है? जैसे एज एग्जांपल मैंने कहा कि रिएक्शन इज 30% कंप्लीटेड, इट मींस परसेंट जब मैं बोल रहा हूं तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि रिएक्शन इज 30% कंप्लीटेड। 30% कंप्लीटेड का मतलब क्या हुआ कि 100 आउट ऑफ 100 30% कंप्लीट हो गई है, तो लेफ्ट बचा कितना? 70%। Getting my point? So Kt is equal to 2.303 log R0 upon R, where R is the initial concentration of reactant, R is the concentration of reactant left after time t. What is half life period? हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? T half is equal to 2.303, हमने T को T half लिखा क्योंकि हम हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करने जा रहे हैं। 2.303 upon K log R0 initial concentration of reactant। एंड अब यहाँ पर हम R के प्लेस पर क्या लिखेंगे? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड? हाफ लाइफ पीरियड वो टाइम पीरियड होता है जिसमें रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाती है, इनिशियल का 50%। इट मींस अगर 50% कंप्लीट हो गई तो इनिशियल का हाफ, 50% कंप्लीट हो गई, 50% बची है, रिमेनिंग 50% बची हुई है। इट मींस अगर इनिशियल कंसंट्रेशन R0 है तो रिमेनिंग कितनी हुई? R0 upon 2, R0 upon 2। तो this value of R become R0 by 2 because this is half life period. Half life period is the time period in which concentration of reactant become half of its initial concentration of reactant। अब अगर हम इसको पुट करते हैं, सॉल्व करेंगे इसको, T half is equal to 2.303 upon K log R0 से R0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। ये आपका log 2 की वैल्यू क्या होती है? 0.3010। जब आप इसको लॉग टेबल में देखेंगे तो आप वैल्यू इसको पाएंगे 0.3010। तो ये log 2 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? log 2 की वैल्यू है 0.3010। 2.303 अपॉन K। तो हमने क्या पाया कि T half is equal to 2.303, log 2 की वैल्यू 0.3010 अपॉन K। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो T half is equal to क्या आ जाएगा? 0.693 अपॉन K। दिस इज हाफ लाइफ पीरियड। और हाफ लाइफ पीरियड जो आया फार्मूला आपका T half is equal to 0.693 अपॉन K। इससे साफ पता चलता है कि हाफ लाइफ पीरियड of a first order reaction is independent upon concentration of reactant, में हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हमने क्या पाया कि जो हाफ लाइफ पीरियड होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। आ गया समझ में? तो ये हमने हाफ लाइफ पीरियड का इक्वेशन डिराइव किया, और वो भी हमने रेट इंटीग्रेटेड मेथड फर्स्ट ऑर्डर से ही डिराइव किया, जो कि हम पहले वाले लेक्चर में पढ़ रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन
ask me on my WhatsApp number 9839820635. Okay, bye.